शाम को तंबौर से आपको यहाँ से शाम को 5 बजे के बाद कोई साधन नहीं मिलता है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं। आने जाने की यहाँ पूरी समस्या ही है, यहाँ कोई गाड़ी ही नहीं है। रोडवेज की 2-1 बसें आती हैं, उनका भी टाइम निश्चित नहीं है। आपके चैनल के द्वारा हम बड़े नेताओं से या बड़े अधिकारियों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर सीतापुर से तंबौर या रोडवेज गाड़ी या कोई डिपो या कोई ऐसा ऐसा साधन डाल दें कि तंबौर से सीतापुर आने जाने के लिए हम लोगों को सुविधा मिल जाए तो बड़ा अच्छा काम होगा। और मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद भी देता हूं कि यहाँ तमाम पत्रकार हैं, उसके बावजूद इस ज्वलंत समस्या के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। मैं 15 जनवरी के बाद यहाँ से अपने तंबौर क्षेत्र से पैदल मार्च करूँगा सीतापुर के लिए और वहाँ पहुँच के डीएम साहब को संबोधित ज्ञापन दूंगा। सीतापुर के कस्बा तंबौर में वर्षों से रोडवेज बस स्टैंड का सपना संजोए कस्बा व क्षेत्र वासियों के लिए एक और वर्ष अलविदा हो गया है और लोगों को इस कड़ाके की ठंड में बस के लिए सड़क पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। रोडवेज बस स्टैंड न होने के कारण तंबौर में डग्गा मार बसों के साथ वैनों का संचालन बढ़ गया है, जिसके चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। आपको बता दें, बीते वर्षों की तरह वर्ष 2023 भी कस्बा व क्षेत्र वासियों को कोई खुशी नहीं दे सका है। दरअसल कस्बा तंबौर में रोडवेज बस स्टैंड बनने की मांग काफी दिनों से हो रही है। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर सियासी जनसभाओं में जोर पकड़ता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह मुद्दा गुमसा हो जाता है। तंबौर कस्बा आज भी रोडवेज बस स्टैंड को तरस रहा है। लोगों की जरूरत है, लोग इसके लिए भटक रहे हैं, लोगों को इंतजार करना पड़ता है, बसें खड़े होने की जगह नहीं है। रोडवेज बस अड्डा लहरपुर और तंबौर दोनों जगह बनेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। इस पर प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे बनेगा। बनेगा। हमारा प्रयास नहीं होता है, हम जिस चीज को ठान लेते हैं ना वो बनता है, बनेगा। नगर वासियों का कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि रोडवेज बस स्टैंड बनवाने का वादा तो कर जाते हैं, लेकिन ये वादा पूरा कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, ये कस्बा तंबौर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर बसा है, जहां तेज धूप हो या कड़ाके की ठंड और आंधी हो या मूसलाधार बारिश, रोडवेज बस स्टैंड न होने के कारण यात्रियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं कस्बा तंबौर से जिला मुख्यालय समेत अन्य स्थानों के लिए डग्गामार वाहनों का आवागमन होता है, जिसमें तंबौर व पड़ोसी गाँव के लोगों को मजबूरन यात्रा करनी पड़ती है। जिला मुख्यालय का सफर तय करने वाली बसें सरकारी अस्पताल के पास तथा बिस्वा मार्ग का सफर करने वाली बसें गांजर तिराहे पर सड़क पर ही खड़ी होती हैं, जिसके चलते यात्री भी सड़क पर खड़े होकर बसों का इंतजार किया करते हैं। अब देखना यह होगा कि तंबौर व क्षेत्र की जनता आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में रोडवेज बस स्टैंड की मांग करेगी या फिर पूर्व की तरह बिना विजन के जनता मतदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर। मेरा नाम रामजन्म यादव है और मैं मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और यहाँ बेटा ब्लॉक में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिहार में मैं पढ़ाता हूँ। आप आते जाते हैं किस साधन से आते जाते हैं अपने घर से? घर से तो लखनऊ तक हम लोग आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वहाँ से हम लोग अगर वहाँ से यहाँ आपके कस्बे तंबौर तक आने में हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम लोग शाम को वहाँ लखनऊ में अगर 4 बजे के बाद पहुँचते हैं तो यहाँ तक आने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है। और उसके अलावा भी यहाँ से अगर जाना है तो आपको शाम को तंबौर से आपको यहाँ से शाम को 5 बजे के बाद कोई साधन नहीं मिलता है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आना हो तो भी आपको यहाँ पे आने जाने के लिए बहुत समस्या है। हमारा नाम गणेश सिंह, हम फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यहाँ गन्ना विभाग में काम करते हैं। तंबौर में रहना होता है और अपने कार्य से हमें सीतापुर अक्सर हफ्ते में 2, 3 या 4 बार जाना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पर कोई आने जाने में समस्या होती है क्या आपको? आने जाने की यहाँ पूरी समस्या ही है, यहाँ कोई गाड़ी ही नहीं है। रोडवेज की 2-1 बसें आती हैं, उनका भी टाइम निश्चित नहीं है। 1-2 आती हैं तो समय से नहीं मिलती हैं। रोडवेज बस स्टैंड की कोई व्यवस्था है नहीं, तो लोकल वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। ई रिक्शा से भी कभी कभी जाना पड़ता है, या प्राइवेट बसें हैं जो 3 से 4-5 घंटे तक कभी कभी लगा देती हैं सीतापुर पहुँचाने तक। हम लोग ड्यूटी वाले लोग हैं, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वो इसकी व्यवस्था देखें। यहाँ अगर रोडवेज बस अड्डा बन जाए तो यहाँ हम लोगों को, खासकर बाहर के रहने वाले हैं जिन्हें रोज़ ही आना जाना है, तो बड़ी दिक्कत है, उसकी समस्या का समाधान हो जाए, यही अनुरोध है पब्लिक का।
मेरा नाम ज़ियाउल्लाह है। कहाँ रहते हैं? तंबोर कस्बा, जिला सीतापुर। क्या करते हैं? मैं बर्तन दुकान का व्यापारी हूँ। बर्तन दुकान हमारे। आपके कस्बे में रोडवेज बस स्टैंड नहीं है, इस पर आपकी क्या ये बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है? परेशानी हमारे कस्बे की है। यहाँ अपना बिजनेस का हब है। अक्सर लोग यहाँ प्लाईवुड लगे हैं, लकड़ी कारोबार है और यहाँ बिजनेस बहुत अच्छे बड़े कारोबार हैं। तो यहाँ से आने जाने बड़ी दिक्कत तो होती है। यहाँ से हम लोग लहरपुर जाए, लहरपुर सीतापुर, सीतापुर के आगे तो रास्ता अच्छा, मतलब गाड़ी अच्छी मिल जाती है, पर यहाँ से सीतापुर पहुँचने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आपके चैनल के द्वारा हम बड़े नेताओं से या बड़े अधिकारियों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर सीतापुर से तंबोर ये रोडवेज गाड़ी या कोई डिपो या कोई ऐसा ऐसा साधन डाल दें कि तंबोर से सीतापुर आने जाने के लिए हम लोगों को सुविधा मिल जाए तो बड़ा अच्छा काम होगा। कि मान चलो हमारे पास तो एक डिज़ायर गाड़ी है, हम उससे निकल जाते हैं और रास्ते में अगर कोई सवारी मिल जाती है, बेचारी रास्ते में खड़ी होती है, परेशान होती है, उनको लेकर पहुँचा देते हैं। लेकिन देखते हैं जगह जगह जो है सवारियों का एक झुंड इकट्ठा रहता है। और जो रोडवेज गाड़ी, जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, ये डग्गा मार कर चलती है तो बड़ा 3 घंटे 4 घंटे सीतापुर जाने में लेती हैं। अगर ये रोडवेज गाड़ियाँ चल जाएँ तो कस्बे को अच्छी सुविधा मिल जाएगी और यहाँ एक तरक्की का साधन बढ़िया मिल जाएगा। यहाँ क्या नाम है आपका? सीनू मिश्रा, जिला सह संयोजक बजरंग दल। सीनू जी, हमने देखा है कि आप लगातार जन समस्याओं को लेकर सड़क पर रहते हैं, लोगों की मदद करने में आगे रहते हैं। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड की आवश्यकता है, जिसके कई वर्षों से मांग चल रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या आप इस बात को मानते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके चलते कि यहाँ पे दुर्घटनाएं काफ़ी होती हैं। और इस विषय को लेकर मैंने संगठन से भी बात की है और अपने तंबोर नगर के जो भी व्यापारी भाई हैं उन सबसे बैठकर एक बार चर्चा की जाएगी और इस चर्चा के निष्कारण हेतु एक ज्ञापन बनाकर डीएम साहब को संबोधित पेश करेंगे और यहाँ तंबोर से पैदल मार्च करेंगे अपनी जनता के साथ। क्या आपको लगता है जिस तरह से तमाम समस्याओं का समाधान हो जाता है आपके माध्यम से, और इस मुद्दे को आप उठाएंगे तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी मुद्दा बड़ा नहीं होता है, उसको आवाज़ अगर उठाओगे तो बिल्कुल पूरा होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि सीतापुर के डीएम अनु सिंह जी बहुत अच्छे हैं और इस प्रकरण पे ध्यान देंगे और यहाँ पे बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा। कब तक इस कार्य के लिए आप कदम बढ़ाएंगे? मैं 15 जनवरी के बाद यहाँ से अपने तंबोर क्षेत्र से पैदल मार्च करूँगा सीतापुर के लिए और वहाँ पहुँच के डीएम साहब को संबोधित ज्ञापन दूंगा। मेरा नाम शेख अफजाल हुसैन है। मैं सचिव प्रबंधक संस्थापक अमर शहीद शेख बंदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश तंबोर का मैं मूल निवासी हूँ। आपके वहाँ रोडवेज बस स्टैंड नहीं है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रोडवेज बस स्टॉप के लिए जो है लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और हमारी संस्था ने भी इस पर प्रयास किया और उस प्रयास के बाद 2009 में पूर्व सांसद माननीय कैसर जहां जी से निवेदन किया गया तो उन्होंने अपने लेटर पैड से पूर्व सरकार मायावती जी की थी, उनसे प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव पर तंबोर को एक वरदान के रूप में बस स्टॉप प्रस्तावित कर दिया गया था। दुर्भाग्य ये रहा कि उनके जाने के बाद जो है जो जिम्मेदार लोग थे वो इतने उदासीन थे, साथ साथ तंबोर की जनता इतनी उदासीन है कि आज तक की तंबोर में बस स्टॉप के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं हो सकी। अभी जून में हम जो है आरएम महोदय हरदोई से मिले थे, उनसे बैठ के पूरी वार्ता की कि हमारे यहाँ जो दिक्कतें हैं रोडवेज बस अड्डे को लेकर के वो कैसे हल हों। तो उन्होंने ये बताया कि जो है आप ज़मीन हमको उपलब्ध करा दें, हम जो है रोडवेज बस अड्डा 3 महीने के अंदर बना के आपको दे देंगे। तो हमने उनसे ये बात कही थी कि आपको कितनी ज़मीन चाहिए, तो उन्होंने कहा था 1 बीघा जो है आप फ़िलहाल हमको उपलब्ध करा दें। हम अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो है अभी तक की उस पर कोई बात नहीं हो पाई है और हमारी फ़ाइल पूरी कंप्लीट है। हमने पूरे कस्बे में हस्ताक्षर अभियान चलाया, शिक्षा विभाग को लेकर के, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, और इन लोगों जो हमारे यहाँ बाहर के जो ड्यूटी करते हैं उन लोगों को मिले और उनसे हस्ताक्षर कराया। पूरी फाइल जो है ARM सीतापुर को जो है सौंपी जा चुकी है, अब उस पर काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है, जो समस्या जन समस्या है, वो जन समस्या के जनता जो है यहाँ की उदासीन है। यहाँ जो भी चुनाव होता है उसमें ये मुद्दा उठता है और मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद भी देता हूँ कि यहाँ तमाम पत्रकार हैं, उसके बावजूद इस ज्वलंत समस्या के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। इससे पहले आपने भी उठाया था और आपके चैनल के माध्यम से जो है ये आवाज़ उठी और जो चुनावी समर में ये एक मुद्दा बन जाता है और उसके बाद ये जो है ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जनता जो है वोट विदाउट विज़न के करती है।
क्योंकि और कोई विज़न नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे खेल के मैदान नहीं है, हमारे पास महिला स्वास्थ्य विभाग का जो है व्यवस्था नहीं है, गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है, लेकिन जनता इस पर कोई ध्यान नहीं देती है, भावनाओं में बह जाती है और वोट कर देती है, धर्म के नाम पे वोट कर देती है और बह जाती है, जाति के नाम पर वोट कर देती है और बह जाती है, और जीतने वाला जो है आराम की चैन की और आंसुओं में बह जाती है। और क्योंकि लीडरशिप सबसे कमज़ोर है, इसलिए सबसे निचला तबका वो कमज़ोर होता है। एक कहावत है कि खजूर से गिरा बबूल में अटका। तो दुनिया के किसी भी कोने से आप चले आएँ, सीतापुर में आकर के आप 5 बजे के बाद तंबौर आने के लिए या आप गन्ने के ट्रक पे बैठें या पिकअप पे बैठें, डग्गा मार वाहन से जो है आप आएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे जो बेसिक, जूनियर और माध्यमिक में जो सुदूर पूरे प्रदेश के जो है टीचर हैं, लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, उनको समय पर ड्यूटी करनी होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको होती है। हमने उनको अब चुना है और उनके माध्यम से हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम बहुत ही जल्द, अगर मेरी बात को RM महोदय हरदोई ने स्वीकार कर लिया तो मैं अपनी ज़मीन जो है दे करके रोडवेज बस्ता करवाऊँगा। जबकि नगर में जितनी ज़मीन RM महोदय ने मांगी है, नगर में ज़मीन एक पड़ी हुई है। जब उस ज़मीन की हमने पैमाइश कराई तो यहाँ के जिम्मेदार उस पर हमारा विरोध किया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ आप अपने सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार है, कम से कम तंबौर वालों को एक जो है तोहफा तो रोडवेज का दे ही दें। कुछ नहीं दिया है तंबौर को अब तक की, तो एक चीज़ तो दे ही दें कि हमारे ये शिक्षा विभाग के लोग हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, ये नौकर जो आते हैं ड्यूटी समय पर इनको करना होता है, इनको तो सुविधा हो जाए। कोई आजमगढ़ से चला आ रहा है, कोई औरी औरैया से आ रहा है, कोई जो है झांसी से आ रहा है, आज बेचारे चले आते हैं भाग करके अपने परिवार से और सीतापुर आ करके जो है बेचारे खड़े हो जाते हैं, या कि फिर उनकी जो है एब्सेंटी लगती है, या वो किसी डग्गा मार वाहन से जो है जोखिम उठाते हुए तंबौर आते हैं। राकेश यादव मेरा नाम है और मैं आजमगढ़ से हूँ और यहाँ पर जो है राजकीय हाई स्कूल जो है बेहटा में जो है राजकीय हाई स्कूल जो है भवानीपुर बेहटा में मैं कार्यरत हूँ। और एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा समस्या होती है आने जाने में। तो किस कारण आने जाने में समस्या होती है? कारण ये है कि जो है हम लोग जैसे अक्सर जो है ड्यूटी बाहर जैसे लग जाती है, कभी लखनऊ लग गया, कभी सीतापुर जो है ड्यूटी लगती रहती है, तो इस संबंध में भी जाना पड़ता है। तो हम जो है आने जाने में जैसे यहाँ पर क्या है कि 5 बजे के बाद जो है 5 बजे से बसें बंद हो जाती हैं, मतलब तंबौर से सीतापुर के लिए, और सीतापुर से भी जो है आने के लिए जो है कोई साधन नहीं मिल पाता है। 5 बजे से वहाँ पर भी जो है बस, प्राइवेट बस या और जो है कोई संसाधन नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से जो हम लोग जो है अटक जाते हैं, मतलब रास्ते में ही कि किस तरह से आए जाएं, यही सब समस्याएं होती हैं। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार से हमारा विनम्र अनुरोध है कि यहाँ पर जो है बस स्टैंड की व्यवस्था की जाए और जो है निश्चित समय पर जो है बस जो है चलती रहें, ताकि जो है हम लोगों को आने जाने में कोई सुविधा ना हो। और सिर्फ मैं ही नहीं, जो है यहाँ पर सैकड़ों ऐसे कर्मचारी और शिक्षक भाई हैं जिनको आने जाने में बड़ी समस्या होती है।